भक्ति सेंस। कबीर। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म 1398 में एक ब्राह्मण विधवा के घर हुआ था, जिसने कथित तौर पर बच्चे को वाराणसी के एक तालाब के पास छोड़ दिया था। उन्हें एक मुस्लिम बुनकर नीरू और उनकी पत्नी नीमा ने बचाया और पाला पोसा। वे रामानंद के शिष्य बन गए। वे सूफी विचारधारा और प्रथाओं से भी प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच सद्भाव स्थापित करके समाज को बदलने का प्रयास किया। कबीर ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया और अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन किया, फिर भी वे एक प्रख्यात भक्त थे। उन्होंने जाति भेदभाव रहित सभी को प्रेम का धर्म सिखाया। वे भजनों में विश्वास रखते थे और सभी प्रकार के रीति रिवाजों का विरोध करते थे। दोहे रचने और उनका पाठ करने से वे अत्यंत लोकप्रिय हुए। ये दोहे ईश्वर की स्तुति में थे और लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते थे। उनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित थीं। कबीर ईश्वर की खोज में मार्गदर्शक या शिक्षक को आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, निरर्थक अनुष्ठान और तीर्थयात्राएं किसी काम की नहीं होती। 2. उन्होंने जातिगत भेदभाव और पुरोहित वर्ग की श्रेष्ठता की निंदा की। उनके अनुसार सभी धर्म समान हैं और हिंदू एवं मुसलमान एक ही मिट्टी के बने बर्तन हैं। उनके लिए राम और अल्लाह, मंदिर और मस्जिद एक समान थे। 3. उन्होंने ईश्वर के प्रति भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र प्रभावी साधन माना। 4. उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति का हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसे बेईमानी, कपट और पाखंड से मुक्त होना चाहिए। कबीर की शिक्षाएं बीज ग्रंथ में दर्ज हैं। उन्हें एक महान रहस्यवादी संत माना जाता है। उनके दोहों का सम्मान किया जाता है और आज भी उनके अनुयायी उनका पाठ करते हैं। उनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य बंगाल के एक धर्मगुरु थे। उनका जन्म 1485 में नादिया जिले में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भक्ति संत और धर्म प्रचारक थे, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में संसार त्याग दिया था। उन्होंने कृष्ण संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया, जो भगवान कृष्ण की विष्णु अवतार के रूप में पूजा पर केंद्रित था। उनकी प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। 1. केवल एक ही सर्वोच्च सत्ता है जिसे कृष्ण या हरि कहा जाता है। 2. प्रेम और भक्ति के साथ साथ गीत और नृत्य के माध्यम से भी ईश्वर की उपस्थिति और संगति का अनुभव किया जा सकता है। 3. लोगों को विनम्रता, प्रेम और शांति का अभ्यास करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं चैतन्य चरितामृत में समाहित हैं। उन्होंने जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी वर्गों के शिष्यों को स्वीकार किया। उनके कई अनुयायी उन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे। मीराबाई। वैष्णव संतों में मीराबाई का बहुत उच्च स्थान है। चित्तौड़ की राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए संसार का त्याग कर दिया। उन्होंने अनेक भक्ति गीत रचे, जिन्हें भजन कहा जाता है। वे धर्म सुधारक संतों और उनकी भक्ति परंपरा से बहुत प्रभावित थीं।